हेलो एवरीवन, टेयर टू एस्ट्रॉय पे मैं एस्ट्रॉय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है फुल मून के नाइट आपके पर्सन की थिंकिंग क्या थी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी आपको लेकर, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, उस वक्त वो क्या सोच रहे थे आपकी लव लाइफ को लेकर। ठीक है। और इस डेक से मैं देखूंगी इस फुल मून के एनर्जी में, इस फुल मून के बाद डिवाइन की तरफ से आप दोनों की लव लाइफ के डेस्टिनी में क्या आ रहा है। ठीक है, मतलब आने वाले समय में आप लोगों के लव लाइफ में क्या होगा। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। हर हर महादेव, जय महाकाल। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फुल मून के नाइट को मेरे व्यूअर्स की पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे थे, क्या थी उनकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या थी उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे थे वो अपनी लव लाइफ के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फुल मून के नाइट को क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय महाकाल। ओके, क्या थी थिंकिंग फुल मून के नाइट मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स थी उनके पर्सन की। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें। पहला है हमारे पास टावर, दूसरा है द वर्ल्ड। ओके, मैं और भी कार्ड ले लेती हूँ उसके बाद। झगड़ा। और भी कार्ड्स चाहिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको लेकर। जजमेंट। यहाँ पे तीन मेजर अरकाना है। एम्परर का कार्ड पहले भी आया था, मैंने लिया नहीं, वापस से आ गया। डेविल, एम्परर, लास्ट टू एंजल्स, लास्ट दो कार्ड दे दीजिए तो हम रीडिंग को करते हैं शुरू। लास्ट। ओके, थैंक यू। किंग ऑफ स्वर्ड्स, फोर ऑफ कप एंड बॉटम में है सेवन ऑफ कप। ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस की। ठीक है, किसी कार्ड को अगर क्लियरिफाई करना पड़े तो वो भी मैं करूँगी। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन फुल मून के नाइट उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे जिस सिचुएशन में आप दोनों अलग हुए हैं। मतलब हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ, आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट चल रहा है, अदर सिचुएशन, अदर चॉइसेस की वजह से आपके साथ झगड़ा हुआ। उस झगड़े को, उस पास्ट को आपके पर्सन याद कर रहे थे। ये अपने आप पे रिग्रेट फीलिंग्स कर रहे थे, इनको रिग्रेट लग रहा था। अगर किसी अदर बात को लेके भी आपके साथ रिसेंट पास्ट में, मतलब फुल मून से पहले आप दोनों के बीच तू मैं हुई है, तो इस सिचुएशन को लेके वो रिग्रेट फीलिंग्स कर रहे थे। ठीक है, ये रिग्रेट फीलिंग्स कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन उस टावर मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं जो टावर मूवमेंट ऑलरेडी इनके लाइफ में चल रही है, जिस टावर मूवमेंट की वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है अदर सिटी में रहते हैं, वो इस डिस्टेंस के बारे में सोच रहे थे, कैसे इस डिस्टेंस को कम किया जाए उसके बारे में सोच रहे थे। कुछ लोगों के पर्सन की बहुत झगड़ा हुआ है फुल मून से पहले या फिर फुल मून के दिन ही, अपने घर के अंदर, ऑफिस में, कहीं किसी भी सिचुएशन में झगड़ा हुआ है, उस सिचुएशन को लेके सोच रहे थे। या फिर आप दोनों के बीच किसी भी अदर चॉइस की वजह से झगड़ा हुआ है, उस सिचुएशन को लेके सोच रहे थे। कुछ लोगों के पर्सन की कोर्ट केस है, वो इस कोर्ट केस को लेके सोच रहे थे। कुछ लोग के पर्सन आपको जजमेंट देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस बारे में सोच रहे थे। कुछ लोग के सब पर्सन अपनी मनी लाइफ के बारे में सोच रहे थे। मतलब ये जो काम करते हैं उससे इतना आउटकम नहीं आता है जितना इन्हें चाहिए,
मतलब इनके लाइफ में जो मनी है वो रुक रुक के आता है, या फिर थोड़ा थोड़ा आता है, या फिर हाल फिलहाल अभी के समय में इनका काम जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है और वो अदर चॉइसेस की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब अदर काम करना चाहते हैं और भी नया कुछ क्रिएटिव बिजनेस वर्क करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, आपको बहुत रोमांटिक तरीके से याद कर रहे थे, आपके साथ बिताई हुई अगर आप दोनों ने क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड किया है तो उस समय को बहुत याद कर रहे थे। कुछ लोगों के पर्सन बहुत पावर में थे, पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर फुल मून के टाइम ये बहुत खुद को कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। इस फुल मून में जो है इनका कॉन्फिडेंट बहुत बूस्ट हुआ है, ठीक है। ये अभी आपको लेके, आपके साथ रिलेशनशिप जो है उसको लेके बिल्कुल क्लियर है। ये आपके लिए जजमेंट लाना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए कॉन्फिडेंट है, ये आपको अपना फ्यूचर वाइफ देखते हैं या फिर हस्बैंड, ठीक है। कुछ लोग के पर्सन फुल मून के दिन बहुत एग्रेसिव थी, इनके मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, फुल मून के दिन हो सकता है इनका मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम हुआ है, या फिर किसी सिचुएशन में बहुत पावरफुल डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे थे। आर या पार जैसे सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग सॉलिड डिसीजन, ठीक है, किसी सिचुएशन में सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं, मतलब आपको छोड़ के इनके लाइफ में जो भी अदर चॉइसेस है जिसकी वजह से वो आपके साथ कमिटमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं, उस सिचुएशन में आर या पार डिसीजन करना चाहते हैं। अभी ये स्टक नहीं रहना चाहते हैं, पावर के साथ डिसीजन करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन इस सिचुएशन में मतलब फुल मून में ये सोच रहे थे, अगर रिसेंट पास्ट में आपने इन्हें कमिटमेंट दिया या फिर कुछ ऑफ़र किए थे, तो अभी अगर उन्होंने आपका कमिटमेंट या फिर कोई ऑफ़र एक्सपेक्ट नहीं कर पाए तो इस सिचुएशन के बारे में ये सोच रहे थे। या फिर यहाँ पे कुछ लोग सिंगल्स की भी एनर्जी है, यहाँ पे हो सकता है आपके कोई क्रश है, अभी भी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, आप अपने पर्सन को प्रपोजल करना चाहते हो, प्रपोजल देना चाहते हो, अपना प्यार का जो इमोशन है वो बताना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर थिंकिंग थी अगर मैं उसे प्रपोजल दूँ या फिर अपने दिल के बारे में बताऊँ तो क्या वो मुझे रिजेक्ट कर देगी या फिर कर देगा, क्योंकि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे थे वो बहुत हैंडसम हो सकती है या फिर बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं या फिर आप कमिटमेंट नहीं ले पा रहे हो क्योंकि टावर मूवमेंट चल रहा है, आपकी फैमिली से टावर मूवमेंट आ रही है, बार बार आप दोनों के बीच शादी की बातचीत होते होते यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, दोनों के फैमिली वाले जानते हैं आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन सॉरी, लेकिन फैमिली में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। मतलब फैमिली वाले कभी ये कभी वो करके नोकझोंक होती रहती है, इसकी वजह से आप लोगों की शादी के डेट या फिर आप दोनों का रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है। इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे। चलिए क्लियरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। टावर को क्लियरिफाई करें एंजल्स, टावर क्यों आई है? यस, सोचने की एनर्जी है, सोच रहे थे, मिस कर रहे थे, विश की कार्ड है, 10 ऑफ कप की कार्ड है, ये सोच रहे थे। ये अगर आपके साथ यहाँ पे जो एनर्जी है मैं बताती हूँ, यहाँ पे 2-3 एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट चल रही है, जिस बात को लेके आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है उस बात को लेके आपके पर्सन सोच रहे थे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट अदर सिचुएशन की वजह से चल रहे हैं तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये आपको मिस कर रहे थे, रोमांटिकली मिस कर रहे थे, क्योंकि इनकी विश है आपके साथ फिर से न्यू स्टार्ट करने का, ठीक है। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, आपको कमिटमेंट देना, आपको फैमिली बनाना, ये उनकी विश है। यस, ये आपको शादी के कमिटमेंट देना चाहते हैं। टावर मूवमेंट चल रहा है तो टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, और अगर फैमिली वालों से टावर मूवमेंट आ रहे हैं फिर भी ये आपको शादी के प्रपोजल देना चाहते हैं। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी पहली निकल के आई है। ओके, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स, थैंक यू। यस, थिंकिंग की एनर्जी है, मैंने जो कहा। यस, आप दोनों के बीच जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस की वजह से आप दोनों नहीं मिल पा रहे हो, अदर सिटी या फिर कोई टफ साइकिल, ठीक है, उस साइकिल को एंड करना चाहते हैं आपके पर्सन। अगर थर्ड पार्टी है तो इस थर्ड पार्टी को एंड करना चाहते हैं आपके पर्सन, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। अगर कोई पास्ट का रिलेशन बहुत समय से इनके लाइफ में है, कोई पास्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके लाइफ में बहुत समय से था, तो उस फुल मून के दिन आपके पर्सन की विश थी कि ये सिचुएशन ख़त्म हो और आपके पर्सन आपकी तरफ आए, ठीक है। ये थी उनकी थिंकिंग, ये थी उनकी फीलिंग्स, एनर्जी,
चलिए देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को किसके साथ झगड़ा हुआ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरिफाई करें एंजल्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। अनसेटिस्फाइड, जस्टिस, ओके, होप। इन्होंने होप रखा है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, आपके तरफ जेस्चर करना चाहते हैं, लेकिन कोई तो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में फुल मून के टाइम या फिर फुल मून के रिसेंट पास्ट में इनको कर्मा मिला है, जिस सिचुएशन में ये अनसेटिस्फाइड है, ये पॉजिटिव है आपके लिए, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, आप दोनों के बीच कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, या फिर वो आपका कार्मिक पार्टनर है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपके पर्सन अगर आपके कार्मिक भी है, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच फुल मून के टाइम या फिर फुल मून से पहले झगड़ा हुआ है, तो आपके पर्सन उस रात बहुत अनसेटिस्फाइड थे और आपकी तरफ जेस्चर करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस से आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के घर में इसलिए झगड़ा हुआ है आपके पर्सन की, क्योंकि आपके पर्सन ने आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आने के बाद हो सकता है घर में छेड़ा है, इन्होंने होप रखा है कि आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आएंगे, इस बात को लेके इनके घर में प्रॉब्लम हुई है और हो सकता है इनके घर वालों ने रिजेक्शन दी है, जिसके बाद आपके पर्सन उस रात अनसेटिस्फाइड थे और जिस भी सिचुएशन से इनको रिजेक्शन मिली है उस सिचुएशन में झगड़ा हुआ है, ठीक है। जजमेंट को क्लियरिफाई करें एंजल्स, कैसा जजमेंट, जजमेंट को क्लियरिफाई करें, थैंक यू। इंडिसिशन की एनर्जी, ओके, टेम्परेंस। आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते थे उस रात, आपके पर्सन की थिंकिंग थी अगर दो सिचुएशन है, मतलब दो सिचुएशन, यहाँ पे दो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। आप सोचिए आपके लाइफ में आपके बिना आपके पर्सन के लाइफ में और कौन सी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन सैड है, ठीक है। ये कोर्ट केस भी हो सकता है, किसी का प्रेशराइज भी हो सकता है, किसी का डोमिनेंस भी हो सकता है, मेरिट भी हो सकते हैं आपके पर्सन, कुछ भी, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से आपके पर्सन इंडिसिशन की एनर्जी में है। इस सिचुएशन में आपके पर्सन आपके साथ बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे, आपको जजमेंट देने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। जो भी है प्रेशराइज, जो भी इम्बैलेंस सिचुएशन है आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से उस सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते थे आपके पर्सन, इस सिचुएशन में जजमेंट देना चाहते हैं आपके पर्सन। ये जो पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स गिरा है, मैं नहीं लूँगी, मेरे हाथों से गिरा है ये, ठीक है। ये गिरा है द लवर एंड द फूल। यस, ये अपनी मनी लाइफ को लेके सोच रहे थे। यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन जॉबलेस है, ठीक है, आपके पर्सन जॉबलेस है, या फिर हाल फिलहाल में इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर आपके पर्सन आपको ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। इस सिचुएशन में कुछ लोगों के पर्सन रिग्रेट फील कर रहे थे कि मैं अपने काम को ज़्यादा समय दे रहा हूँ और अपने पर्सन को नहीं, तो आने वाले समय में आपके पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। और जिन लोगों के पर्सन को जॉब की प्रॉब्लम है, जॉबलेस है, उन लोगों की पर्सन की थिंकिंग थी मेरे काम में बढ़ोतरी हो, मुझे अच्छा जॉब मिले, मेरी सिचुएशन अच्छा हो जाए तो मैं अपनी लव लाइफ में न्यू स्टार्ट करूं, ठीक है। डेविल को क्लैरिफाई करें, क्या है डेविल, क्या बात है डेविल, ओके। यस, आना चाहते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ। यहाँ पे दो एनर्जी है। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं या फिर मिले हो, बहुत दिन हो गए हो, मिलते नहीं हो, बहुत दिन बाद मिलते हो, तो उस रात को जो है आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। और आप अगर उनके पास नहीं हो तो फुल मून के नाइट को उन्होंने आपको इतना मिस किया है, इन्होंने आपके तरफ आने का डिसीजन लेना चाहते हैं। और जो कुछ लोगों के पर्सन हैं जो बहुत गुस्से में थे, अगर आप उनके साथ नहीं हो तो गुस्से में थे। और अगर आपकी लव लाइफ में कोई डेविल टाइप का इंसान है, डेविलिश पर्सन है आपकी लव लाइफ में, तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन उसके ऊपर बहुत गुस्सा थे, उस पर्सन के ऊपर बहुत गुस्सा थे, जिसके कारण आप दोनों में प्रॉब्लम है, ठीक है। या फिर आपके पर्सन ने आपके साथ कभी भी डेविलिश रिएक्ट किया है, मतलब एब्यूसिव बिहेव किया है, उस सिचुएशन को सोच के आपके पर्सन गुस्सा भी थे खुद के ऊपर और अपसेट भी थे, ठीक है। मतलब ओवरऑल एनर्जी जो था, ज़्यादातर लोगों के पर्सन आपकी तरफ भाग के आना चाहते थे,
आपके साथ मिलना चाहते हैं। जो भी झगड़ा अगर हुआ है तो झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको बस पाना चाहते हैं। एम्परर को क्लियरिफाई करें, क्या बताना आया है एम्परर का कार्ड। सन की एनर्जी है एंड हर्मिट की एनर्जी है। आपके पर्सन अभी आइसोलेशन से निकल जाना चाहते हैं, एलोन फीलिंग और नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन को जितना सोचना था सोच लिया है आपके पर्सन। अभी जो भी सैड सिचुएशन से वहाँ से निकलना चाहते हैं आपके पर्सन, आपकी तरफ पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, सन की एनर्जी है। एम्परर को सन ने ही क्लैरिफाई करा और मैंने पहले ही कहा था कि आपके पर्सन अभी सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। यस, गुस्सा थे आपके पर्सन। अगर फैमिली वालों की वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, फैमिली नहीं चाहते हैं, वो सभी सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, ये स्टैंड लेना चाहते हैं। उन सभी सिचुएशन के ऊपर बहुत गुस्सा थे। जो भी डोमिनेंस है, जो भी प्रेशराइज है, जिस भी सिचुएशन की वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उस सभी सिचुएशन में इनको बहुत गुस्सा आ रहा है। पास्ट का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, पास्ट का रिलेशनशिप, जो भी, उन सभी सिचुएशन को आप वो ख़त्म करके आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इस बारे में सोच रहे थे। 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप, यस, स्लो है बहुत आपके पर्सन। यहाँ पे अगेन से सिंगल्स की एनर्जी है। कोई सिंगल तो है जो देख रहे हो अपने क्रश के लिए। ओके, तो आप बहुत स्लो हो। ठीक है, मतलब आपके पर्सन बहुत स्लो है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत स्लो है। ये सोच रहे थे अगर वो आपके तरफ प्रपोजल लेके आए, क्या वो आप अदर चॉइसेस को छोड़ के इनको चुनेंगे। ठीक है, ये बहुत कॉन्फिडेंस जो है इनका लो हो रहा था। ठीक है, ये सोच रहे थे कि आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आए या ना आए। अगर आए तो क्या आप उन्हें एक्सपेक्ट करोगे, या फिर अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है तो वो आपके फ़ोन की बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। अगर पास्ट में झगड़ा होने के बाद आपने इनके लाइफ से निकल गए थे, किसी अननेसेसरी बात को लेकर आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, तो इस सिचुएशन में फुल मून के नाइट को आपके पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। आपके लुक को, हो सकता है आपका पिक्चर देख रहे थे, आपकी लुक को, आपकी मेकअप को, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल। ठीक है, ये सब देख के ये आपको बहुत मिस कर रहे थे और ये थिंकिंग के एनर्जी में थे। ये सोच रहे थे एक बार के मुझे एक भी कॉल नहीं करती है, मुझे कॉल करे। ठीक है, अगर आप कॉल नहीं कर रहे हो तो आपके कॉल के इंतज़ार में थे। स्लो है, डर रहे हैं आपकी तरफ आने से। ठीक है, अब फिर ये भी सोच रहे हैं क्या अदर सिचुएशन में ये चली गई है या फिर चले गया है, क्या ये अदर सिचुएशन में फिर से कहीं पे कुछ स्टार्ट करना चाहती है या फिर मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है या फिर कर रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फुल मून के एनर्जी में आप लोगों की डेस्टिनी में क्या आ रहा है। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस फुल मून के बाद, इस फुल मून के एनर्जी में मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की डेस्टिनी में क्या आने वाला है, क्या आने वाला है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की डेस्टिनी में, क्या है इनके डेस्टिनी में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय काल भैरव। पहला है सक्सेस। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में सक्सेस आने वाली है। वाओ, एबंडेंस। मैं कार्ड ले लूँ उसके बाद बताती हूँ। ठीक है, प्लेजर, forgiveness, blessings, ओके, चेंज। इस फुल मून की एनर्जी में आपके लव लाइफ में आने वाली है चेंज। ठीक है, आपकी लव लाइफ में आने वाली है चेंज। ट्रस्ट आने वाली है आपकी लव लाइफ में, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट होगी आप दोनों को। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में सक्सेस आने वाली है। एडवेंचर की एनर्जी है। जो लोग ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो, ट्विन फ्लेम के या फिर डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हो या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी में हो,
उन लोगों की लाइफ में आप जिस भी जर्नी में हो उसमें 1 स्टेप आगे बढ़ोगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर की जर्नी है, कुछ नया नया होगा आपके लाइफ में, न्यू स्टार्ट, न्यू साइकिल शुरू होगी आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। प्लेजर की एनर्जी में है आपके पर्सन, आने वाले समय में आपको बहुत जो है ना, आपको बहुत आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील करेंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था और आप दोनों एक दूसरे को नहीं माफ़ कर रहे थे तो माफ़ कर पाओगे, ठीक है। आपके पर्सन आपको नहीं माफ़ कर रहे थे, वो माफ़ कर देंगे। आप माफ़ करना चाहते हो तो आप भी माफ़ कर सकते हो। ब्लेसिंग्स आ रही है, आप लोग जो चाहते हो, जैसा चाहते हो अपनी लव लाइफ में वैसा ही सिचुएशन क्रिएट होगी। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आई है, विजडम आ रही है। अगर आपके पर्सन इंडिसिशन की एनर्जी में है या फिर आप इंडिसिशन की एनर्जी में हो या फिर सॉलिड डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप लोगों को विजडम मिलने वाली है। विजडम मिलने के बाद आप लोग क्लियरली अपने लव लाइफ के बारे में जान पाओगे, क्लियरिटी मिलेगी, मतलब आप लोगों को जो है क्लियरनेस मिलेगी अपनी लव लाइफ के बारे में। रिलैक्सेशन आ रहे हैं, रिलैक्स हो पाओगे, ठीक है। आप अगर बहुत स्ट्रेस ले रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके तो आने वाले समय में आपका जो स्ट्रेस है वो गायब होने वाली है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग प्रिडिक्शन। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर से इसे लाइक शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।